राम राम भाई सारे साथियों ने। भाइयों, आज फिर एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई भाई। और यह बड़ी धमाकेदार न्यूज है भाई। और भाई इस न्यूज पर जाने से पहले, मान ली इस सूचना पर जाने से पहले सारे साथियों का निवेदन है, वीडियो ने लाइक भी जरूर करो भाई और शेयर भी करो। और जो नए भाई पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं ना, उन सारे साथियों का निवेदन है, कृपया वह चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन जरूर दबावें भाई। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से आपका किमें नुकसान नहीं होता है और ना ही आपका कोई आपकी जेब तक में कुछ जाता है भाई। अगर जो आप चैनल ने सब्सक्राइब करो ना, तो हमारे जैसे लोगों का यानी कि उत्साह बड़ा है चैनल सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का। और भाई फिर उसे उत्साह के साथ हम अपना नई नई जानकारियां देवा हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो है। तो भाइयों, चैनल ने लाइक यानी कि वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो। और जिस भाई ने चैनल ने सब्सक्राइब नहीं कराया है, उन सभी साथियों का निवेदन है, कृपया वो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर देगा भाई। तो भाई वो आज की जो ईब की जो जानकारी है ना भाई, जो नई लेटेस्ट आई है ना, जो सीईटी क्वालिफाइड थे ना, उन लेकर या अहम जानकारी है। और उसी के साथ ही जो ग्रुप डी ने लेकर भी यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो चेयरमैन है ना, उसने भी एक अपडेट जारी किया, यानी कि उसने भी बड़ी एक बात बोली है। और वह बात क्या है, सारी वीडियो के माध्यम से एक एक बात बड़ी कीमती है भाई है मैं। और इस वास्ते वीडियो ने लास्ट तक जरूर देखियो, स्किप मत करियो, क्योंकि एक भी बात अपना स्किप कर दी तो फिर आपकी यानी कि जानकारी तो बाहर हो जाएगी वह बात। और या आज यानी कि अब बड़ी खुशखबरी आ गई, जो सीईटी क्वालिफाई थे ना, तो उन खातर जरूरी सूचना है भाई। यानी कि आज हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई थी, और उस सुनवाई के अंदर क्या होया भाई, सरकार की बड़ी तकड़ी बहस भी हुई और 8 वकील गए सरकार की तरफ तय, जिनने सरकार की पैरवी करी थी। और फिर वो उसके अंदर फिर क्या होया कि कोर्ट ने फैसला दे दिया। कोर्ट ने ये फैसला दिया है, और भाई जो क्वालिफाई है ना, सीईटी जो क्वालिफाई है, उनते जो सीईटी का मीन्स जो पेपर है ना, इस पेपर देने की इजाजत दे दी भाई। इनके पेपर करवाओ और इन्हें पेपर में बिठाओ। यानी कि ऐसा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तय यानी कि ऐसा आदेश दिया है, कोर्ट ने ये फैसला दे दिया भाई, सीईटी क्वालिफाई जिन्हें कर रखा उनके खातर। यह बड़ी खुशखबरी है वो भाई। और यही नहीं, अरुण तो ये और बोलिया है भाई, जब ये फैसला होया ना, उन्दे के साथ बोलिया भाई 2 घंटे के अंदर गेली गेल सूचना जारी करो। और जिस तरह क्योंकि कल का भी पेपर है और परसों का भी पेपर है, तो उस खातर भाई वह इन पेपर के अंदर बैठ सके, ताकि वह अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले और वे पेपर के अंदर जा सके। तो इतनी मान ले सख्ती था कोर्ट ने वो आदेश दिया भाई। और भैया के लिए बड़ी खुशखबरी है जो सीईटी क्वालिफाई थे। पर लेकिन उसमें एक और बात क्या ही है सामने, कि जो यानी कि जो सरकार की तरफ से जो वकील गए थे ना, उन्हें ये बोला भाई हम सीईटी जो क्वालिफाई जो थे ना भाई, हम उन्हें पेपर में नहीं बैठने दे सकते। उन्हें रीजन के बोलिया भाई क्यों नहीं दे सकते हम पेपर में बैठना। उन्हें रीजन यो दिया कि भाई क्योंकि इन जो यानी कि पेपर्स का जो वो थी ना, मेंस पेपर की, इन्हें वो नहीं करा, यानी कि ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो इस वास्ते फिर इनते हम बैठन यानी पेपर के अंदर नहीं बैठ सकते ये। तो ऐसा उनने बोला कि वकील ने। लेकिन कोर्ट ने फिर भी वो बोला नहीं, या इन अगर जब मान लो टेक्निकल यानी कि टेक्निकल इशू के कारण वे पेपर मान ले वो नहीं भर पाए, तो भाई इन तक बैठने का मौका दिया जावा। क्योंकि जो वकील था ना, उस वकील का नाम है यानी कि अंकुर सिदार। तो अंकुर सिदार जो वकील था ना, उस वकील ने यह डेफिनेशन दी भाई ये टेक्निकल इशू की वजह से या नहीं भर पाए, मीन्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो इस वास्ते अब इन भाई बैठने का मौका दिया जावा। तो इस वास्ते कोर्ट ने ये बोल दिया भाई वो बैठ सके हैं। पर लेकिन उसमें सारे जो क्वालिफाई थे सारे नहीं बैठ सकते। या और बोली है भाई जो यानी कि जो पिटिशनर थे जिन्हें या लगाई थी, याचिका लगाई थी, जिन्हें याचिका लगाई थी ना भाई, हमारे यानी कि सीईटी मीन्स में हम फार्म नहीं भर पाए, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, और भाई हम इस पेपर वास्ते हम भाई क्वालिफाई थे
और हमारे पे यह योग्यता थी और हम ये पेपर नहीं दे पाए, तो वह उन्होंने कोर्ट के अंदर यार अर्जी लगाई थी, यानी कि याचिका लगाई थी। तो इसके ऊपर कोर्ट ने सुनाई करते हुए यो फैसला दिया है। तो उनते ये मौका दे दिया है बैठन का पेपर में। और भाई एक और बात बोली है कोर्ट ने, भाई जो याचिका करता है ना सिर्फ वो इसके अंदर बैठ सका है, परीक्षा के अंदर। और आगे जो भी यानी कि ग्रुप के बहुत सारे पेपर रह रहे हैं जिन्हें नहीं माले भरा था, उन्हें मौका मिल जाएगा पेपर देने का और पेपर में बैठने का। तो उसके लिए क्या है कि भाई याचिका करता, यानी कि कोर्ट ने ये और बोली है वो ये जो याचिका करता है, तो भाई अगर जा आपने भी आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो, मान लिया यानी कि आप क्वालिफाई हैं और आप ये पेपर दे सको हो, यानी कि ये जो ग्रुप होने वाले हैं, ग्रुप आगे जो पेपर होने वाले हैं, और आप इसके अंदर में आपका एजुकेशन है और आप वो सारी कीमें पूरा करो हो, और लेकिन आप उसके उस टाइम पर जब ये भरना था ना, आप ये फॉर्म नहीं भर पाए और आप पीछे रह गए, तो इस वास्ते यो आपने भी मौका मिल सका है। और उसका मौका मिलने का कारण क्या है कि आप एक काम कर सको हो कि भाइयों मैं वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहो, मैं अपना वकील का नंबर दूंगा, जो वकील है ना यो अंकुर सुधार, तो इस वकील का नंबर दूंगा, आप इस वकील तक बात भी कर सके हैं, बात करके आप यानी कि याचिकाकर्ता बन सके हैं उस वकील के जरिए, और फिर आप पेपर दे सके हैं आगे जो भी कोई पेपर होगा। अगर जो आप उस पेपर में यानी कि आपकी एजुकेशन है तो आप वो पेपर दे सके हैं। और इसी के साथ ही भाई जो ग्रुप डी वाले हैं ना भाई, वो ग्रुप डी वाले भी सुन लो। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो चेयरमैन है ना, उसने एक बात और बोली है, भाई जो कट ऑफ है ना ग्रुप डी की वह डाउन जाएगी। और उस डाउन जाने का कारण क्या बताया है, उस यानी कि उस कट ऑफ जाने का कारण यो बोला है कि भाई इब जो रिजल्ट तैयार किया जाओगे ना भाई, पहले तो 100 अंक पे ऊपर मान ली 95 अंक पे आधारित था, और जिसमें 5 अंक तो उसके थे सामाजिक आर्थिक वाले। इब कोर्ट ने उस पर रोक ला दी है, ये आप सबने पता है, कोर्ट के अंदर उस पर रोक ला दी कि जो आर्थिक सामाजिक मानदंड के जो अंक थे ना 5 अंक, उस पर रोक ला दी है। और उस पर रोक ला दी और कोर्ट ने यह बात बोल दी भाई आप यानी कि 95 के आधार पर भाई आप इसका यानी कि रिजल्ट जारी कर सको हो। यानी कि यह रोक लाई है सीईटी जो यानी कि ग्रुप सी के जो पेपर होने लग रहे हैं ना, इनके ऊपर लाई थी रोक तो। पर लेकिन जब सी वाले पे लाग गई तो डी वाले पे भी लाग सका है या इसे वास्ते सरकार ने पहले यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन पहले यो कर लिया कि भाई 95 नंबर है ना भाई, 95 अंक के आधार के ऊपर ही लिस्ट बनाई जाएगी 95% के हिसाब से। मान ले यानी कि भाई जिस तरह जो भी पेपर हुआ है ना, जैसा 100 नंबर हुआ है ना, तो उसमें 95 अंक के मान ले लगा का हिसाब किताब उसी का रिजल्ट बनाओगे। तो उन 5 नंबर का बेनिफिट यानी कि 5 नंबर तो लॉस तो वो होएगा, जब 5 नंबर 95 100 की लिस्ट 100 तो होना था, लेकिन 95 तो होएगा, तो 5 नंबर कम यानी कि कट ऑफ जाएगी। तो या भोपाल सिंह खदरी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन है, उन्होंने यह बात बोली है। तो भाई जो डी ग्रुप की जो कट ऑफ है भाई, वह भी 5 नंबर नीचे डाउन जाएगी। तो या थी भाई ग्रुप डी वाले खातर तो सूचना। और दूसरी यानी कि जो भाई जो ग्रुप सी थे यानी कि क्वालिफाई थे सीईटी गए और वे यानी कि मीन्स पेपर वास्ते अप्लाई नहीं कर पाए, तो ई वहाँ के कर सके हैं वकील का नंबर दूँ भाई, उस वकील का नंबर नोट कर लियो, आप उस वकील तक बात करके आप पिटिशनर बन सके हैं, याचिकाकर्ता बन सके हैं, और फिर उसके द्वारा आप पेपर भी दे सके हैं। 9992 भाई यो नंबर है वकील का। दोबारा फिर बोलूँ हूँ 9992 यो अंकुर सिदार जो वकील है ना हाई कोर्ट में, तो आप इसके साथ बात कर सको हो, आप इसके साथ याचिकाकर्ता बन गए और वही पेपर में बैठ सको हो। तो ये ऑप्शन है आप लगाए ई पेपर देने का। तो भाइयों आज की यह जानकारी थी, आशा करूं आप सबने यह जानकारी अच्छी लगी हुई, पसंद आई होगी, और वीडियो ना भाई शेयर जरूर कर दियो ताकि ये जरूरतमंद भाई है ना उन तक यह सूचना पहुंच सके। भाई कोई भाई ऐसा रह जाए जिसने सूचना का नहीं पता लगता और बेचारा पेपर देने तक भी रह जाए, इसलिए वीडियो ना शेयर भी जरूर करियो भाई, और लाइक जरूर कर दियो। तो भाई इसी प्रकार की और नई जानकारी के साथ मिलेंगे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ लिया है, इब सरकार का कोर्ट का धड़ाधड़ मान ले
वह चलेगा, वाद विवाद चलेगा। अब कदे कोर्ट की में कोई बोलेगा, कदे सरकार की में कुछ बोलेगी। तो इसी वास्ते भाई चैनल पे जुड़े रहो, आपने हर तरह की खबर आपने यानी कि सूचना चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सारे भाइयों ने राम राम, वंदे मातरम।